Hi guys, good morning. How are you? I hope you will be absolutely fine. Guys, as you know that I have uploaded already a video the use of can. Now I am here with the video the use of could. Yes, so let's start. दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इसके पहले यूज ऑफ कैन पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग में से कोई अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कुड। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ कुड। तो इसमें देखिए सबसे पहला चीज कि कुड के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कुड आखिर है क्या। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का 2 नंबर जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वह है कुड। तो कुड जो होता है ये कैन का पास्ट फॉर्म है। क्या है? कैन का पास्ट फॉर्म है। अब देखिए ये कैन का पास्ट में जिस तरह से इज, एम, आर का पास्ट फॉर्म होता है वाज, वर, डू, डज का पास्ट फॉर्म होता है डिड, हैज, हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड। ठीक वैसे ही कैन का पास्ट फॉर्म है क्या? कुड। तो आपको पता है कि जब भी आप कुड का प्रयोग करेंगे तो वहां पर आप सेंस जरूर देखेंगे कि ये पास्ट टेंस में ही प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला रूल आपके सामने है कि कुड का प्रयोग। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका स्पेलिंग होता है COULD। आप कभी भी गलती से भी इसका आप प्रोनाउंसिएशन कुल्ड नहीं करेंगे। ये कुड होता है, कुल्ड नहीं होता है। क्या होता है? कुड। यहाँ देखिए इसका सबसे पहला प्रयोग है टू शो पास्ट पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। आपने कैन का प्रयोग पढ़ा था, कैन में आपने पढ़ा था कि कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को एक्सपोज करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वही काम है लेकिन पास्ट। यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा है सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। कुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट है WH वर्ड प्लस कुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखिए यहाँ पर एड पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं कि ही कुड रन अवे स्टरडे। यहाँ पर देखिए स्टरडे जो शब्द है ये पास्ट घटना को बता रहा है, यानी ये घटना घटी है कल, यानी बीते हुए कल जो है उस दिन की बात है कि वह कल भाग सकता था। और एक वह भाग सकता था यानी यहाँ पर है कि शी कुड प्ले चेस एट द एज ऑफ 6। यानी यहाँ पर बात हो रही है कि शी कुड प्ले चेस, वह चेस खेल सकती थी। कब? जब वह 6 वर्ष की मात्र 6 इयर्स की थी तब वह क्या कर सकती थी? चेस खेल सकती थी। वी कुड प्ले क्रिकेट इन आवर चाइल्डहुड। जब हम लोग बच्चे थे तो क्रिकेट खेल सकते थे। तो इस तरह से जब भी आप देखिए कि यहाँ पर रन अवे भागना है, भागने का जो सेंस है इसमें पावर को एक्सपोज किया जा रहा है। क्या एक्सपोज किया जा रहा है? पावर बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए वी कुड प्ले चेस, यानी चेस खेलने से किस चीज का बोध हो रहा है? एबिलिटी का। किसका बोध हो रहा है? एबिलिटी का। एबिलिटी का जब बोध हो रहा है तो यहाँ पर एबिलिटी का तो बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पास्ट टाइमिंग है यहाँ पर कि एट द एज ऑफ 6, यानी अभी वह 6 साल की नहीं है, वह 6 साल की कभी हुआ करती थी। उस समय 6 साल की जब थी तब से वो चेस खेलती आ रही है, यानी चेस उस समय खेल सकती थी। अभी बहुत अच्छा प्लेयर बन गई होगी, हो सकता है। वी कुड प्ले क्रिकेट इन आवर चाइल्डहुड। अब हमारे बारे में, हमारे और आपके बारे में बात हो रही है। अभी हम लोग तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब हम लोग बचपन में थे तो उस समय हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। आपको भी पता है कि जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो क्रिकेट का बुखार आपके सर पर चढ़कर बोल रहा था। तो वही चीज, उसी घटना को एक्सपोज करने के लिए यहाँ पर कुड का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला रूल। दूसरा आपका जो रूल है, दूसरे रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने रूल नंबर 2 है।
देखिए कुड, कुड का प्रयोग किया जाता है कहाँ, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यानी कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में। किस रूप में, कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में। और कहां किया जाता है, इन द इनडायरेक्ट स्पीच, इन द इनडायरेक्ट स्पीच। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए थे कि कैन का पास्ट फॉर्म है क्या, कुड। कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। तो यहां देखिए, लेकिन इसका प्रयोग किया कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, आप नरेशन पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, नरेशन। नरेशन में दो तरह के स्पीच होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। आप देखिए हम यहाँ पर एक डायरेक्ट स्पीच लिखे हैं, ही सेड आई कैन प्ले क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा, ही सेड आई कैन प्ले क्रिकेट। यहाँ पर इसको बनाया गया है, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट बदल दिया गया है, और यहाँ पर आई को ही में इसके अनुसार बदल दिया गया, सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए फिर यहाँ पर कैन को कैन लिख दिया गया है, प्ले क्रिकेट। ठीक है, आप जरा बताइए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। गुड, ये सेंटेंस जो है गलत है, यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, देखिए करना कुछ नहीं है, जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो, अगर कैन रहे तो उसको आपको कुड बदलना पड़ता है। ही सेड दैट, ही कैन की जगह पर कुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ही कुड प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंस अब सही हुआ, क्या हुआ, अब सही हुआ। फिर दूसरा जो सेंटेंस है, शी सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए शी सेड दैट शी कैन स्पीक इंग्लिश, क्या ये सेंटेंस सही है, जी नहीं, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं। तो यहां देखिए, शी सेड दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश, क्या होगा, शी कुड स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आप इनडायरेक्ट स्पीच में कुड का प्रयोग कैन के जगह पर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट रूल के तरफ चलिए, रूल नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको बताया गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिए कि टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन, यानी कुड का प्रयोग पोलाइट, आपने पढ़ा था अभी कि कैन का भी प्रयोग किया जाता है परमिशन लेने के लिए। यहाँ पर भी देखिए कि कुड का भी प्रयोग परमिशन लेने, पोलाइट, नम्र निवेदन करने के लिए। एक आप किसी से परमिशन लेते हैं, और तो नॉर्मली आप परमिशन लेते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कैन का प्रयोग वहां करते हैं जहां आप अपने से छोटों से परमिशन लेते हैं, तो वहां पर आप ले सकते हैं कैन का प्रयोग करके। लेकिन कुड का प्रयोग आप अपने से बड़ों से आप परमिशन लेंगे, उसे रिक्वेस्ट करेंगे, अपने से बड़ों किसी से अगर आप कुड लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा उसमें विनम्रता दिखेगी। उसमें कुड को लगाने से ऐसा लगेगा कि पूरी तरह से एकदम जो शिष्टाचार है इंसान का, उस शिष्टाचार को दिखाते हुए आप बहुत पूरी तरह अपने शिष्टाचार को वहां पर दिखाते हुए आप किसी से परमिशन ले रहे हैं या उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेशन। देखिए यहाँ पर है कुड यू डू माय वर्क प्लीज। देखिए यहाँ पर लगाए गए कुड यू डू माय वर्क, वहां पर पूरी तरह से विनम्र होकर, नम्र होकर वहां पर आप किसी से आग्रह कर रहे हैं कि कृपया आप मेरा काम कर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, प्लीज 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 मेरा काम कर दीजिए। पूरी तरह से विनम्र होकर आप वहां पर आप क्या कहते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड आई टेक दिस, यहाँ पर परमिशन ले रहे हैं, कुड आई टेक दिस, कैन आई टेक दिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैन आई टेक दिस, तो वहां पर जब आप कैन लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने से छोटे से वहां पर परमिशन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा आप वैल्यू दे रहे हैं, और वैल्यू दे रहे हैं उसके सामने पूरी तरह से अपने आप को वहां पर हाजिर कर रहे हैं, शिष्टाचार दिखाते हुए कि कुड आई टेक दिस, अभी नहीं कुड आई टेक दिस, ऐसे करके नहीं, एकदम पूरी तरह उस तरह से आपका आवाज भी होना चाहिए। उसके बाद है कुड यू प्लीज लीव मी अलोन, कुड यू प्लीज लीव मी अलोन। देखिए इसमें
शिष्टाचार दिख रहा है कि क्या आप मुझे कृपया अकेले छोड़ दे सकते हैं। यानी यहाँ पर कुड जब लग गया और वहां पर वाक्य के शुरू में अगर कुड लग गया और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क लग गया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस अपने आप में पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है शिष्टाचार का, विनम्रता का, कि आप पूरी तरह से अगर आप किसी रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं तो पूरा विनम्र होकर कर रहे हैं। ये आपका रूल नंबर 3 हुआ। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 के। चलो नेक्स्ट रूल आपके सामने है। देखिए कुड का प्रयोग टू शो पॉसिबिलिटी, ठीक है, टू शो पॉसिबिलिटी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। यहाँ पर देखिए सेंटेंस है आपके सामने कि शी कुड बी 20। किसी व्यक्ति को आपने देखा और देखने के बाद आप उसके एज के बारे में अगर अपने मन में सोच रहे हैं या उस व्यक्ति के बारे में आपसे कोई पूछा कि उसका एज कितना होगा, तो आप बता सकते हैं कि ही कुड बी 20। हो सकता है कि ये 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, ठीक है, या 15 साल का भी हो सकता है, भी हो सकता है। यानी आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि वह कितना का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है, शायद 20 साल का हो सकता है। शी कुड बी माई रिलेटिव। आप किसी व्यक्ति को देखें और देखने के बाद हो सकता है कि इस आदमी से हम कभी मिले हैं, इसको कभी देखे हैं, कहीं देखे हैं, तो हो सकता है आप उस सेंस में आप कहेंगे कि वह व्यक्ति जो है शी कुड बी माई रिलेटिव, वह मेरा रिश्तेदार हो सकता है। That man could be innocent। आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि देखने से बहुत शांत लग रहा है, अच्छा स्वभाव का लग रहा है, अगर आपको लगता है कि व्यक्ति कोई खराब काम नहीं कर सकता है, अगर वह कहीं फंस गया है, तो आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं क्या कि that man could be innocent। वो आदमी क्या हो सकता है, innocent। she could be guilty, Ram could be my friend, they could be young। ऐसे करके ढेर सारे सेंटेंस को आप बना सकते हैं। और आगे चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट रूल की तरफ। चलिए आइए नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट रूल देखिए, कुड का प्रयोग कंडीशनल या अनरियल सेंटेंस में करते हैं। यानी कंडीशनल का मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य, या अनरियल वैसा सेंटेंस जो सत्य न हो, जो असत्य हो। देखिए इसका दो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ए या एन प्लस नाउन, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद है ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ए या एन प्लस नाउन, फिर सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ सेंटेंस आपको दिया गया है, इफ आई वर अ बर्ड। इफ आपको अजीब लग रहा होगा कि आई के साथ वर लगाया गया है, तो आप हमारा जो वीडियो है यूज ऑफ वाज वर, उसमें आप देख सकते हैं इसका कॉल बताया गया है क्यों लगता है। इफ आई वर अ बर्ड आई फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं चिड़िया होता, यहाँ देखिए शर्त है एक कि कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त है कि अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। यानी अनरियल सेंटेंस है कि मैं कभी चिड़िया हो नहीं सकता हूं। तो ऐसे सेंटेंस में देखिए यहाँ पर कुड के जगह पर आप वुड भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ सेंटेंस है कि इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, काश मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। इफ आई वर अ टीचर आई कुड टीच, काश मैं शिक्षक होता तो मैं पढ़ाता। इफ आई हैड अ बैट, काश मेरे पास एक बैट होता, अगर एक मेरे पास एक बल्ला होता तो मैं क्रिकेट खेलता। इफ आई हैड अ बुक, काश मेरे पास एक किताब होता, आई कुड स्टडी। तो इस तरह से आप कंडीशनल सेंटेंस में कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कहा है आपसे कि अगर मेरे पास पैसा होता तो तुम्हारी मदद करता, तो क्या बनाएंगे, इफ आई हैड मनी आई कुड हेल्प यू। इफ आई हैड मनी आई कुड हेल्प यू। अगर कहा जाए कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो क्या बनेगा, इफ आई वर अ पीएम। इफ आई वर अ पीएम। अगर कहा जाए काश मैं राजा होता, तो क्या बनाएंगे, इफ आई वर अ किंग, तो लोगों का मदद करता, तो क्या बनेगा, इफ आई वर किंग आई वुड हेल्प पीपल। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो ये
आपके सामने रहा यूज ऑफ कुड। और दोस्तों मैं ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश किया हूँ, और अगर आपको कोई भी सजेशन हो हमारे लिए तब जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।